सामने महाराष्ट्र के नागपुर से, जहां पर दो गुटों में झड़प के बाद हिंसा भड़की। औरंगजेब की कब्र विवाद के बाद नागपुर में हिंसा की खबर है। कई गाड़ियों में आग लगा दी गई, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। महल इलाके में दो गुटों में ये झड़प हुई है। इस सब के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। नागपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से भी शांति बनाए रखने की अपील की गई। और सभी का जोर इस बात पर है कि जिस अफवाह के चलते ये हिंसा भड़की है, ऐसी किसी अफवाह पर ध्यान न दे, वो महज एक अफवाह है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। और जिस वक्त ये झड़प, ये हिंसा वहां पर हुई, पुलिस ने काबू करने के लिए हालात को आंसू गैस के वहां पर गोले दागे। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में उस इलाके की तस्वीर है जहां पर हिंसा के बाद आगजनी भी वहां पर हो गई, कुछ गाड़ियों में आग लगाई गई। दूसरी तरफ भारी मात्रा में पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है। काय काय रोल होता आणि कशासाठी, कारण सकाळी ज्यावेळेस बाहेरचे म्हणजे कुठले नेमके इथलेच शहरामधलेच दुसरे भागाचे लोक आहेत जे आतापर्यंत आमच्या समोर आलेले आहेत. असे कोणी इतर डिस्ट्रिक्टवरून आलेले असं काही दिसलेलं सर, मोठ्या प्रमाणात दगड आहे, त्यामुळे नियोजनबद्ध पद्धतीने काही जमा केले दगड दिवसभरात, आणि कारण दिसतंय तसं। डीसीपी को आप सुन रहे थे, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस नागपुर के। वो इस वक्त मोर्चे पर जब थे, वहां पर हिंसा हुई, यही उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि अफवाह की वजह से तनाव फैला है और हालात को काबू करने के लिए भारी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है। कुछ लोगों के जख्मी होने की भी वो बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने पुलिसकर्मियों के भी 2 से 3 पुलिसकर्मियों के जख्मी होने की बात कही। बहरहाल हालात काबू में बताए जा रहे हैं, लेकिन तनावपूर्ण बने हुए हैं। हे जर तुम्ही बघितलं तर, आणि ते एक दुसऱ्याचे समोरासमोर ज्या वेळेस आले, कारण तुम्ही बघा हे एकदम नॅरो लेन्स आहे, तर हे संक्रित गली आहे, तर ते असं तुम्ही म्हणू शकतात, परंतु असं काही नाही आहे की जाणूनबुजून हे करून हे आले. सर, किती कर्मचारी जखमी जखमीचा आकडा अजून आम्हाला मिळाला. 3-4 लोक जे आहेत त्यांना किरकोळ मार लागलेली आहे आणि जे सध्या अजूनही ते कामावर आहे. सर, एक महत्वाचा प्रश्न, दुपारी जे आंदोलन झालं होतं त्याच्यानंतरही एक तणाव छोटासा झाला होता, मात्र पोलीस झाली होती, संध्याकाळी पुन्हा काय झालं? कारण हे जे काही लोक जे आहे जमा झाले होते नमाजसाठी, जे परत जमा झाले इथे नमाज नंतर, आणि काही जे समोरचे हिंदू लोक आहेत तेही तिथे होते, कारण भरपूर गर्दी इथे असतात. आणि ते असं मी ज्यावेळी मला सांगण्यात आलेलं आहे की समोर आले, ते वेगवेगळे म्हणजे डिस्टन्सवर होते, परंतु समोरासमोर होते, तर ते असं एक आम्हाला दिसतंय. आणि ती पुढची आव्हान मी सर्वांना आवाहन करतोय की पोलीस आहे, हजर आहे, आणि कोणीही कायदा हातात घेऊ नये. ज्यांनी घेतलंय त्याच्यावर आम्ही कारवाई करतोय. भरपूर मोठी संख्यामध्ये आपण लोकांना अरेस्ट केलेलं आहे. मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। राहुल, डिटेल आपसे चाहेंगे, नागपुर में आखिर किस वजह से ये हिंसा भड़की है, फिलहाल हालात कैसे हैं? फिलहाल जो नागपुर में इस हालत है वो चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस जहां पर हिंसा की घटना के आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन कर रही है और संख्या में पुलिस वालों को जो है तैनात किया गया है और सर्च ऑपरेशन में गया गया। नागपुर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और जो जानकारी मिली उसके मुताबिक कम से कम 12 से 15 द्रोहियों को पुलिस ने अभी तक हिरासत में लिया है और लगातार हिंसा में शामिल लोगों को धरपकड़ करने के लिए पुलिस जो है वो जुटी हुई है। जो हिंसा हुई है नागपुर के महल इलाके में, ये आज कई जगहों पर विश्व हिंदू परिषद के और ठीक, राहुल आपसे फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपकी आवाज बहुत साफ नहीं है, लेकिन 2 तस्वीरों के जरिए पूरा हालात इस वक्त नागपुर के आप देख सकते हैं। ये करीब 8 बजे के बाद ये हिंसा वहां पर भड़की, जैसा कि बताया जा रहा है। 2 गुटों के बीच एक अफवाह की वजह से ये पूरा बवाल वहां पर मचा है। और इसीलिए चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर केंद्रीय मंत्री हो, तमाम जो अधिकारी हैं वो यही लोगों से अपील कर रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें। हिंसा के बाद कैसे वहां पर आगजनी हुई, गाड़ियों में वहां पर तोड़फोड़ की गई, बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची, हालात काबू में बताए जा रहे हैं, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है। लिहाजा चूंकि डीसीपी को भी आपने सुना, जो इलाके के डीसीपी हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। कुछ पुलिसकर्मी, 3 से 4 पुलिसकर्मियों की जख्मी होने की बात उन्होंने यहां पर कही है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गलतफहमी की वजह से, एक अफवाह की वजह से हालात वहां पर इस कदर खराब हुए।
इसमें कहना अभी मुश्किल है। 3-4 लोग जो है, जो मुझे मालूम है, 3-4 लोग उसमें इंजर्ड हैं, किरकोल जख्मी, ऐसा कोई सीरियस नहीं है कि कोई स्टिचेज आए हो या कोई किसी का सर फटा हो, ऐसा कुछ अभी तक नहीं पता चला है। अगर पता चलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। कर्फ्यू या कुछ ऐसी स्थिति आप जी 144 जो है वो हमने लगाया है और वो सब अनाउंस किया है, और कोई भी बाहर ना निकले, अगर निकलेंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। सर, इस सिलसिले को लेकर सीएम से वगैरह कुछ बातचीत हुई है? देखिए, जो भी होता है हमारी तरफ से जो रिपोर्ट जाती है, वो रिपोर्ट हमने कंट्रोल रूम में और वरिष्ठ अधिकारियों को बताई है। क्योंकि मैं यहाँ पे इन्वॉल्व था तो माननीय सीएम साहब से उन तक मैसेज पहुंचा। महाल एरिया छोड़कर सर पूरा नागपुर जो है वो आम जिस तरह से जनजीवन है वो नागपुर में चल रहा है, सिर्फ ये 2-3 किलोमीटर का एरिया या तनाव यही पे है। जी आप सही बोल रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पे मिक्स्ड एरिया, मिक्स लोकेलिटी है, तो इसलिए ऐसा है। परंतु मुझे लगता है ये जिसने बेवकूफ़ी की है उसको हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी सब लोग शांत है और शहर भी पूरा शांत है। सर क्या तो डीसीबी नॉर्थ को आप सुन रहे थे। राहुल पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे। राहुल, किस तरह की अपडेट्स, नागपुर से हालात वहां पर कैसे हैं, किस तरह की कार्रवाई, किस तरह का एक्शन? जी बिल्कुल, नागपुर पुलिस जो है वो जहां पर ये हिंसक घटना घटी है उसके 2 से 3 किलोमीटर के रेंज में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है, और जो हिंसक घटना में शामिल लोग हैं उन्हें उनकी धरपकड़ जो है वो नागपुर पुलिस की तरफ से की जा रही है। फिलहाल जो जानकारी मिली है, अब तक 12 से 15 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस की टीम लगातार जो है सर्च ऑपरेशन इलाके में कर रही है, और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक शाम के एक से 2 घंटे पहले जो है नागपुर में स्थिति जो है वो तनावपूर्ण हो गई थी, क्योंकि शाम के वक्त विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आंदोलन जो है वो नागपुर के महाल इलाके में किया गया था, और कब्र का एक प्रतीकात्मक पुतला जो है वो दहन किया गया था, जिसके बाद 2 समुदाय के बीच नागपुर में तनाव की स्थिति जो है वो बन गई है। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में औरंगजेब का मुद्दा जो है काफी गर्म है, और इसको लेकर सियासत भी जो है वो देखने को मिल रही थी। कुछ भड़काऊ बयान भी जो है औरंगजेब की कब्र को लेकर लगातार नेताओं की तरफ से दिए जा रहे थे, और आज विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में कब्र हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया था। इसी कड़ी में नागपुर में भी ये प्रदर्शन आयोजित हुआ था, और जिसके बाद जो है हिंसा भड़की हुई है। फिलहाल मौके पर जहां पर ये हिंसक घटना घटी हुई है वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया है। एसआरपीएफ की टुकड़ियां जो है उन्हें लगाई गई है। नागपुर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी डीसीपी, सीपी से लेकर जो तमाम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। फिलहाल अब से कुछ ही समय पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी बयान जो है वो सामने आया है। उन्होंने साफ किया है कि नागपुर में जो हिंसक घटना घटित हुई है वो एक अफवाह की वजह से घटित हुई है, जिसके बाद धार्मिक तनाव की स्थिति जो है वो शहर में उत्पन्न हो गई। नागपुर हमेशा से शांत शहर रहा है। लोगों से अपील उन्होंने की है कि शांति बनाए रखें, कानून व्यवस्था का पालन करें और पुलिस का सहयोग जो है वो करे। पूरा विश्वास है कि सरकार इस हिंसक घटना में जो भी लोग शामिल हैं उन पर जो है कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अब इस घटना के बाद जो है, इस हिंसक वारदात के बाद राज्य में सियासत भी जो है वो तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व विपक्ष के नेता जो है विजय वडेट्टीवार ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि नागपुर एक बहुत ही शांतिपूर्ण शहर है, लेकिन उसे सत्तारूढ़ पार्टी का समर्थन करने वाले संगठनों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। यह सब कैबिनेट मंत्रियों के बेतुके बयान की वजह से हो रहा है, और उन्होंने मंत्रियों पर जो है कड़े से कड़े एक्शन लेने की मांग जो है वो की है। फिलहाल नागपुर में जहां पर ये महाल इलाका बताया जा रहा है जहां पर ये हिंसक घटना घटी है, वहां पर तनाव की स्थिति है, लेकिन पुलिस ने भीड़ को तितर बितर कर दिया है और उनकी धरपकड़ जो है वो शुरू कर दी है पुलिस की टीम। 2 से 3 किलोमीटर का ये इलाका बताया जा रहा है राहुल, जहां पर कि ये पूरा बवाल हुआ, पूरी हिंसा हुई। मुख्यमंत्री का इलाका है, गृह विभाग भी उन्हीं के पास है, और इसीलिए कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। खुद केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि नागपुर का मिजाज दरअसल इस तरह का रहा नहीं है कि वहां इस तरह से कोई हिंसा हो। जी बिल्कुल, नागपुर से ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हैं वो आते हैं, और गृह विभाग भी देवेंद्र फडणवीस के पास है। इस घटना के बाद उन्होंने भी
इस पर जो है अपना बयान जारी किया है। उन्होंने भी कहा है कि नागपुर में जो तनावपूर्ण की स्थिति और पथराव की घटना घटी हुई है, वो फिलहाल स्थिति जो है नियंत्रण में लाने की कोशिश जो है पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखते, पुलिस को सहयोग करे और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास न करे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया है। जब जब ऐसी घटना जो है वो घटित हुई है, तब नागपुर जो है एक शांतिपूर्ण तरीके से का शहर जो है वो देखने को मिला था, लेकिन आज जो घटना घटित हुई है वो कहीं ना कहीं अफवाहों की वजह से घटित हुई है और जिसकी वजह से जो है जिले में एक धार्मिक तनाव की स्थिति बनी हुई है। जब इसको लेकर राजनीति जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार औरंगजेब के मुद्दे को लेकर चल रही थी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, मंत्री हैं नीतीश राणे, लगातार एक उनकी तरफ से विवादित बयान जो है वो दिया जा रहा था। विधानसभा में औरंगजेब की कब्र हटाने का मुद्दा जो है वो गूंज रहा था और आज पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, उन्होंने प्रदर्शन किया था। 3 चरणों में प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आयोजित किया गया है कि पहला आज कलेक्टर को मिलकर ज्ञापन सौंपा गया है कई जगहों पर। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कहा गया है कि हम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे। अगर उसके बावजूद औरंगजेब की कब्र को नहीं हटाया गया तो जाके वो बाबरी की तरह कार सेवक भी करने के लिए तैयार। कुछ दिनों पहले ही विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, बजरंग दल की तरफ से अल्टीमेटम जो है वो दिया गया था, जिसके बाद संभाजी नगर इलाके में जो औरंगजेब का कब्र है वहां पर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी थी। एसआरपीएफ की टुकड़ियों को तैनात किया गया था। औरंगजेब की कब्र के इर्द गिर्द लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। और आज बात करें तो आज महाराष्ट्र में तिथि के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती भी मनाई जा रही है और जगह जगह पर शिव प्रेमी जो है वो जुलूस निकाल रहे हैं। इसको भी ध्यान में रखते हुए पुलिस ने जो है भारी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो सभी जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर किए थे। लेकिन आज शाम को विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो नागपुर में आंदोलन किया गया, प्रतीकात्मक रूप से औरंगजेब की कब्र का जो है दहन करना था और इसी दहन के बाद जो है दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति निर्माण हुई और देखते ही देखते दूसरे पक्ष के लोग भी जो है उस जगह पर इकट्ठा होते हैं और बाद में जो है तनाव की स्थिति निर्माण होती है। एक दूसरे पर पथराव किया जाता है। पुलिस पर भी जो पथराव किया गया, कई गाड़ियों से तोड़फोड़ की गई, क्रेन में जो है आग लगा दी गई है। इसके अलावा जब फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंचती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ भी तोड़फोड़ की जानकारी जो है वो मिल रही है। उसके बाद पुलिस भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले जो है वो दागती है। किसी भी तरह से भीड़ तितर बितर होती है। उसके बाद जो है पुलिस जो हिंसा में शामिल लोग हैं उनकी धरपकड़ करती है। अभी जो फिलहाल जानकारी मिली है, इलाके में स्थिति जो है तनावपूर्ण है, लेकिन पुलिस के हाथ ये कामयाबी है कि वो भीड़ को तितर बितर करने में कामयाब रही है। लेकिन अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है चल रहा है कि इस हिंसक घटना पे कौन कौन शामिल है। पुलिस की तरफ से लगातार इसकी जांच की जा रही, क्या कहीं लोग जो है बाहर से आके इस घटना को अंजाम तो नहीं दे। तमाम पहलू हैं जो पुलिस जांच कर रही है। नागपुर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो है वो मौके पर मौजूद है। जी राहुल, नजर बनाए रखिए, लगातार आपसे हम बात करते रहेंगे। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर नागपुर में हुई इस हिंसा की पूरी कहानी को बयान कर रही है। 2 गुटों में विवाद हुआ। जो गाड़ियां वहां पर थी, जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे हैं, कुछ जेसीबी वहां पर खड़ी थी, कुछ और गाड़ियां थी, उसमें तोड़फोड़ करने के बाद आग लगा दी गई। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने वहां पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। धारा 163 वहां पर लागू कर दी गई है। पूरी भीड़ को तितर बितर कर दिया गया है और पुलिस अधिकारी के मुताबिक हालात तनावपूर्ण है लेकिन पूरी तरह से काबू में आ चुके हैं। एक्स्ट्रा फोर्सेस भी वहां पर बुलाई गई हैं और सिर्फ 2 से लेकर 3 किलोमीटर का ही ये इलाका ऐसा है जहां पर कि ये हिंसा हुई, लेकिन उसे पूरी तरह से काबू में कर लिया गया है। बाकी और नागपुर में शांति है। राहुल पांडे मेरे सहयोगी लगातार इस वक्त हमारे साथ बने हुए। राहुल, दिन के वक्त में या शाम के वक्त में जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम का आप जिक्र कर रहे थे वो प्रस्तावित था, फिर अचानक से उसके बाद ये हिंसा क्यों भड़की? क्योंकि बताया जा रहा है कि एक अफवाह फैली और उसी अफवाह के बाद ये पूरा हंगामा, ये पूरी हालात वहां पर तनावपूर्ण हुए और हिंसा हुई।
ने कहा कि आज जो विश्व हिंदू परिषद आंदोलन या प्रदर्शन करेंगे जो पूरे राज्य में होना था, और इसके बाहर जो है ये प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद और की तरफ से आयोजित जो है वो किया गया था। और इसी तरह की नाम भी ये प्रदर्शन जो है वो आज है और इसमें राहुल पांडे से हम दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार इस वक्त तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं न्यूज़ 24 पर। इस पूरी हिंसा के बाद पुलिस वहां पर इस वक्त पूरी तरह से पहुंची हुई है और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, पुलिस ने महल इलाके में, ये दरअसल इलाका जो महल इलाका कहलाता है, वहां पर तलाशी अभियान इस वक्त चलाया हुआ है। दो समूहों के बीच विवाद के बाद वहां पर तनाव फैल गया था और इस सब के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बयान जारी किया है। सभी पक्ष से शांति बनाए रखने की उन्होंने अपील की है और ये भी उन्होंने साफ किया कि पुलिस वहां पर हालात को संभालने में जुटी हुई है। इस सब के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जो कि नागपुर से ही वो लोकसभा के सांसद भी हैं, उनकी तरफ से भी शांति की अपील यहां पर की गई है। औरंगजेब को लेकर ये पूरा विवाद इन दिनों महाराष्ट्र में चल रहा था और इस सब के बीच आज विश्व हिंदू परिषद का वहां पर विरोध प्रदर्शन था और कहें कि अल्टीमेटम था कि इस दावे के साथ कि औरंगजेब की कब्र को हटा दिया जाए वहां से, नहीं तो फिर वो इसको लेकर बड़ा आंदोलन करेंगे। इस सब के बीच जब ये विरोध प्रदर्शन वहां पर हो रहा था, औरंगजेब का एक पोस्टर वहां पर जलाया गया, लेकिन उस पोस्टर को जलाए जाने को लेकर अफवाह किसी और तरह की फैली कि कुछ और दरअसल वहां पर चलाया गया और इसी को लेकर ये पूरा विवाद, पूरी अफवाह के बाद पूरा हंगामा वहां पर खड़ा हुआ। बड़ी तादाद में दूसरे पक्ष के लोग सड़क पर उतरे और पथराव वहां पर हुआ। जो गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई थी उनमें तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। लगातार तमाम पुलिस अधिकारियों की तरफ से ये साफ किया गया, एक गलत फहमी, एक अफवाह की वजह से ये पूरी घटना वहां पर हुई है। और इस सब के बीच तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो यही कह रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें और लोग शांति बनाए रखें। राहुल पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, डिटेल आपसे चाहेंगे। इस वक्त अब खबर आ रही है कि हालात काबू में हैं, एक्स्ट्रा फोर्सेस वहां पर पहुंची हुई हैं और तलाशी अभियान इस वक्त इस इलाके में चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल। हिंसक घटना के बाद, हिंसक वारदात के बाद जो है तुरंत मौके पर पुलिस की टीम पहुंचती है और लगातार भीड़ को तितर करने में जुट जाती है। तलाशी अभियान जो है वो 2 से 3 किलोमीटर के रेंज में चलाया जा रहा है। यह हिंसा नागपुर के महल नाम की जगह है हुई है। जो है आज कब्र हटाने की मांग को प्रदर्शन जो है आयोजित किया गया था। महाराष्ट्र के कई इलाकों गया था, लेकिन नागपुर में के बाद दो समूहों के बीच तनाव की स्थिति बन जाती है और ये तनाव की स्थिति खराब पर तब्दील हो जाती है। जो जानकारी मिली है से स्थानीय लोग जो चश्मदीद हैं इस पूरे, जिन्होंने इस हिंसा को अपने आंखों से देखा, उनके माने तो भीड़ में 2-3 लोग जो है वो शामिल थे, जिन्होंने कथित तौर पर कई घरों पर भी पथराव किया है। इस हिंसा में कई गाड़ियों के साथ साथ लोगों के घरों को भी निशाना बनाया गया है, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है। इस वारदात के हिंसा के बाद पुलिस की टीम जो है वो मौके पर पहुंची और तुरंत आंसू गैस के गोले दागे, लाठी चार्ज किया गया, बल का प्रयोग किया गया ताकि भीड़ को तितर बितर किया जाए। कुछ पुलिस कर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं इस हिंसा में। फिलहाल पुलिस की तरफ से जो है तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग इस हिंसा में शामिल है उनकी धरपकड़ जो है वो की जा रही है। फिलहाल चाहे नेता हो, मंत्री हो, केंद्र मंत्री हो, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने साफ किया है ये जो पूरी हिंसा हुई है नागपुर में वो एक अफवाह की वजह से फैली हुई है। लोगों को उससे शांति बनाए रखने की अपील जो है वो प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है।
लोगों की से अपील की जा रही है कि भी किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास न दे। जी बहुत शुक्रिया आपका राहुल पांडे। तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बनाए रखें। नागपुर से खबर यही, हालात इस वक्त काबू में हैं। तमाम पुलिस फोर्स वहां पर इलाके में पहुंची हुई। एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी।